जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में रामचरितमानस के एक प्रसंग के साथ उपस्थित हूँ। जिस समय, और यह प्रसंग है कि जिस समय समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, भगवान के लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, उस समय ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर भगवान के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। तो माता सीता का हरण हो गया था और यह पता चल गया कि माता सीता लंका में रावण की अशोक वाटिका में है। उसके बाद भगवान को अब लंका पहुंचना था और लंका पहुंचने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र था और बिना उस समुद्र पर रास्ता बनाए लंका पहुंचना संभव नहीं था, जिसके लिए भगवान ने 3 दिन तक समुद्र की प्रार्थना की, परंतु समुद्र ने भगवान के अनुनय विनय को ठुकरा दिया, नहीं सुना और लास्ट में भगवान ने क्रोध किया। और जब भगवान ने क्रोध किया तो भय से कांपता हुआ समुद्र भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और उसके बाद उस समुद्र ने भगवान को बताया कि हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं और उन बंदरों को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जिस भी पत्थर को स्पर्श कर लेंगे, जिस भी पत्थर को छू लेंगे, वह पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और जब यह रहस्य समुद्र के द्वारा बताया गया, उसके बाद लंका समुद्र के ऊपर पुल तैयार करने की योजना बनी और सभी जो भी भगवान की सेना में बानर, भालू, ऋछ ये लोग थे, सब बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आने लगे और नल और नील उन खंडों पर, उन पत्थरों पर राम राम लिख करके उन्हें स्पर्श करके और समुद्र के अंदर छोड़ देते थे और वो पत्थर समुद्र के ऊपर तैरने लगे और इस प्रकार समुद्र के ऊपर बांध बनना शुरू हो गया। भगवान एक शिलाखंड के ऊपर बैठ करके और यह सब देख रहे थे और मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन तभी भगवान की दृष्टि एक छोटी सी गिलहरी के ऊपर पड़ी और वह छोटी सी गिलहरी समुद्र की रेत में लौटती थी और लौटने के बाद फिर वह जाकर के अपने शरीर को समुद्र के अंदर झाड़ देती थी और फिर अपने शरीर को भिगो करके फिर आती थी, फिर रेत में अपने आप को, अपने शरीर को लौटती थी, रेत को अपने शरीर पर लपेटती थी और फिर जाकर के उस रेत को समुद्र के अंदर गिरा देती थी और वह निरंतर यह कार्य कर रही थी। भगवान ने उसको बहुत देर तक गिलहरी को देखा तो भगवान समझ नहीं पाए कि यह गिलहरी कर क्या रही है। तो अंत में भगवान ने उस गिलहरी से पूछा कि यह बताओ, यह तुम क्या कर रही हो? तुम बार बार आकर के समुद्र की रेत में लौट रही हो और फिर जाकर के समुद्र में अपने आप को झाड़ करके फिर आ रही हो, फिर रेत में लौट रही हो, फिर जा रही हो। तो वह कही कि प्रभु, आपका काम हो रहा है, आपके कार्य के निमित्त यह पुल बनाया जा रहा है, यह बांध बनाया जा रहा है, इससे होकर के आप लंका में जाएंगे और लंका में जाकर के आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करेंगे। तो प्रभु, मैं भी उस पुल बनाने में, मैं भी उसमें अपना श्रमदान दे रही हूं। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि अरे, यह बताओ कि तुम्हारे शरीर के इस रेत से, इस थोड़ी सी रेत लपेट करके क्या इससे पुल बनना संभव है? तो वह गिलहरी कही, नहीं प्रभु, इससे पुल बनना संभव नहीं है, यह तो मुझे भी ज्ञात है, परंतु यह मेरा धर्म है कि जब
कोई धर्म का कार्य हो रहा हो या ईश्वर के निमित्त कोई कार्य हो रहा हो, तो वहां पर जो मेरी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप मैं भी अपना योगदान करूं। तो प्रभु मेरी इतनी क्षमता नहीं है। और गिलहरी हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कोई शिलाखंड, कोई पहाड़, कोई पर्वत उठा करके ला पाऊं, लेकिन जो मेरी क्षमता है कि मैं रत्ती भर रेत अपने शरीर में लपेट करके उसमें जा रही हूं और उस रेत को मैं उसमें डाल रही हूं, इसे ही मुझे यह आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं भी एक धर्म के कार्य में, एक ईश्वर के कार्य में अपना सहयोग दे रही हूं। क्योंकि प्रभु, जब अगर पूछा जाएगा कि जिस समय लंका पर पुल बन रहा था उस समय तुम क्या कर रही थी, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसीलिए मैं यह जो मेरी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता के अनुरूप आपके कार्य में सहयोग कर रही हूं। और जब गिलहरी के इस प्रकार के बात को भगवान सुने तो भगवान हमारे प्रेम के गदगद हो गए, क्योंकि भगवान तो प्रेम के प्यासे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। और गिलहरी का यह समर्पण देख करके, गिलहरी का यह प्रेम देख करके भगवान दृढ़ित हो गए और भगवान के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। और भगवान ने उस गिलहरी को बड़ी प्यार से अपने पास बुलाया और उस गिलहरी की शरीर पर अपने हाथ फेरे। और ऐसा भी कहा जाता है कि तभी से गिलहरी के शरीर पर भगवान की उंगलियों के निशान बन गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी कितनी क्षमता है, हमारी कितनी सामर्थ्य है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कोई भी धर्म का काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, ईश्वर के निमित्त कोई कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में हमारा जो भी हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप हमारा सहयोग होना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी क्षमता होती तो मैं बहुत बड़ा सहयोग देता। अगर हमारी छोटी सी क्षमता है, अगर मैं अगर पहाड़ उठाने के लायक नहीं हूं तो उस गिलहरी की तरह से रत्ती भर रेत ही उठा करके उसमें अपना सहयोग प्रदान करूं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को धर्म के कार्य के लिए और अच्छे कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और जो भी अपनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुरूप उसमें योगदान करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।